नमो बुद्धाय। तो हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि बोधिसत्व का मन उद्यान घूमने का आता है। उद्यान में जाते समय रथ पर बैठ करके एक भयानक रूप को देखता है। वो रूप रहता है एक बूढ़ा का रूप। वो उसका दांत टूट चुका है, कांप रहा है, लाठी लेकर के चल रहा है। शरीर में हड्डियां नहीं, हड्डी दिख रहा है, मांस नहीं है, पूरा कांपते कांपते जा रहा है। वो रूप साधारण मनुष्य का रूप नहीं था, क्योंकि राजा क्या किया था, उसी राज्य में सारा बूढ़ा को हटा दिया था। सारे बूढ़ा को हटा दिया था तो वो देवता का एक रूप था। वो रूप देख करके सारथी से कहता है, अरे छन्न, ये कौन है? इसका दांत नहीं है, बाल पका हुआ है, शरीर पूरा पतला है, थरथराते हुए जा रहा है। कौन है ये? मैंने कभी नहीं देखा ऐसा रूप। हे देव, ये एक बूढ़ा है। बूढ़ा क्या होता है? हे देव, बूढ़ा का अर्थ होता है अब ये जीवन के अंतिम छोर पर आ चुका है, अब ये ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। राजकुमार पूछता कि ऐसा है तो क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? बिल्कुल देव, आप भी बूढ़ा हो जाएंगे। आपकी माँ जो प्रजापति है, पिता, आपकी पत्नी, सब बूढ़ा हो जाएंगे, हम भी बूढ़ा हो जाएंगे। उसका मन में बड़ा ही खेद आता है, अरे ऐसा है तो हम लोग भी बूढ़ा हो जाने वाले हैं। वो विचार उसके मन में समा गई। वो उद्यान घूमने नहीं गया, रिटर्न हो गया। अभी वही चिंता चल रहा है इसके मन में कि अरे इसका मतलब हम भी बूढ़ा हो जाएंगे। इस बुढ़ापे से मुक्ति का मार्ग नहीं है क्या? ऐसा वो विचार चल रहा है मन में। और एक दिन उद्यान घूमने का मन किया। उसी दिन गया। उसी दिन देवताओं ने एक अलग ही रूप दिखाया, एक बीमार का रूप। उसके शरीर में पूरा कुष्ठ रोग हो चुका था। बीमार के कारण वो कराह रहा था, एक जगह पर पड़ा हुआ था, बहुत दुख से कांप रहा था, पूरा शरीर में बीमार भरा हुआ था। सिद्धार्थ राजकुमार पूछता है छन्न से कि अरे छन्न, ये कौन है? महादेव, ये एक रोगी है। रोग मतलब क्या होता है? देव, रोगी मतलब इसका शरीर पूरा कमजोर हो जाता है, शरीर में बीमारियां भरी पड़ती है। इसका मन में केवल एक ही चाह होता है कि अरे ये रोग ठीक हो जाए तो कितना, परंतु देव, ये रोग ठीक होगा या नहीं कौन जाने, मृत्यु भी हो जाएगा। उसे देख करके भी उसका मन में वो दृश्य समा जाता है। उद्यान घूमने नहीं जाता है, वापस रिटर्न हो जाता है। और एक दिन जाते समय एक अलग प्रकार का ही रूप देखता है। 4 लोग एक व्यक्ति को टांग करके लेके जा रहे हैं। राजकुमार सिद्धार्थ देखता है, अरे ये कौन है? हे राजकुमार, ये एक मृत्यु है। मृत व्यक्ति है, एक शव है। ये मृत्यु क्या होती है? हे देव, हे राजकुमार, मृत्यु का अर्थ है अब ये वापस अपने परिवारों को, माँ पिता, भाई बहन, पत्नी किसी को नहीं देख सकता है। ये अब इस लोक से चला गया है, मृत्यु यही है। वो पूछता है, इसका मतलब क्या मैं भी मर जाऊंगा? बिल्कुल राजकुमार, आप भी मर जाएंगे, आपके पिता भी मर जाएंगे, आपके परिवार के लोग भी मर जाएंगे। ओ, इसका मतलब हम लोग भी मर जाएंगे। देखिए राजकुमार 29 वर्ष तक ऐसा एक भी रूप नहीं देखा। उसी रूप को देखने के बाद बड़ा ही आश्चर्य हुआ। रिटर्न हो गया। उस दिन भी उसका मन दुख से ही भरा हुआ रह गया। और एक दिन उद्यान में जाते समय एक सन्यासी का रूप देखता है। पूछता, छन्न, ये कौन है? राजकुमार, ये एक सन्यासी है। सन्यासी क्या होता है? सन्यासी मतलब ये पाप को त्याग करता है, पुण्य में लगे रहता है, अच्छाई क्या है उसकी ओर ढूंढते रहता है, मुक्ति की खोज करता है। हाँ, ये मार्ग तो बिल्कुल अच्छा है। उसी दिन वो बड़ा ही प्रसन्न हो जाते हैं। राजकुमार उद्यान भी घूमता है। उद्यान घूम करके अंतिम में स्नान करके सुंदर से सज करके वापस आने ही वाला रहता है कि एक संदेश आता है। क्या? कि राजकुमार, आप पिता बन गए, आपको एक पुत्र का जन्म हुआ। ये सुनते ही उनके मन में एक और बड़ा ही संवेग जागता कि अरे एक और बंधन आ गया, एक और बंधन आ गया। मन प्रसन्न नहीं होता है। वापस रिटर्न आते हैं, राजमहल में जाते हैं। राजमहल में जाने के बाद हर जगह सुगंध तेल के दीपक जलते रहते हैं।
या अपने आसन पर बैठता है। बहुत सारे नृत्यांगनाएं नृत्य करती है, बाजा बजाती है, वीणा बजाती है। पूरा दिव्य लोक के जैसा सुंदर दृश्य बना रहता है। राजकुमार बैठे ही बैठे सो जाता है सिद्धार्थ। अब वो जो नाच रही थी, गा रही थी, उन लोग के मन में विचार आया, अरे हम लोग अब किसके लिए नाचेंगे, अब ये तो कुमार तो सो गए। वो लोग भी क्या किए, वहीं जहाँ जहाँ थी नाच रही थी सब वहीं सब वैसे ही सो गई। वीणा ये सब हाथ में लिए हुए हैं, नाचने वाली वहीं पर जगह जगह पर सो गई पूरा। अचानक भारी बीच रात में कुमार की नींद टूटी। वो चारों ओर दिखता है, जो कुछ समय पहले जो रूप दिव्य रूप की भांति सुंदर था, नाच रही थी, गा रही थी, बजा रही थी, अभी वो रूप बिल्कुल शमशान घाट के जैसा हो गया। कोई स्त्रियां नींद में बड़बड़ा रही है, किसी के मुख से लार टपक रहा है, किसी की आँख से गंदगी बह रहा है, तो कोई लोग अपने शरीर को खुजला रही है, तो बहुत किसी का वस्त्र पूरा खराब हो गया है, तो किसी का पूरा गंदगी स्वरूप दिख रहा है, तो कोई लोग नींद में अलग अलग बातें बोल रही है, बाल सब बिखरा हुआ है, सुंदर रूप पूरा खराब हो गया। वो दृश्य देखने के बाद राजकुमार को बड़ा ही संवेग जागता है कि अरे ये क्या है, ये क्या है। वो सोचता है मैं इसी समय घर को त्यागूंगा। उसी समय घर को त्याग करते समय एक संदेश आया था कि आप पिता बन गए। उसके मन में सोची कि अरे कुमार को देख लेते हैं। फिर सोचते नहीं, अगर हम कुमार को देखने जाएंगे तो देवी यशोधरा जाग जाएगी और इस मार्ग में, इस मुक्ति के मार्ग में वो मुझे बाधा डालेगी, इसलिए वो बिना देखे ही, बिना मिले ही छन्न के पास जाते हैं, छन्न को जगाते हैं, छन्न चलो मैं आज ही घर का त्यागूंगा। छन्न अश्व को तैयार करता है, कंथकश्व को तैयार करके उसी रात में निकल जाता है। निकलने से पहले राजा पता है क्या किया था? राजा पहले से ही जानता था कि अगर बाई मिस्टेक ये घर को त्यागने लगेगा तो महल का 4 द्वार था, चारों द्वारों पर 1,000 नॉट 5-10 1,000 सैनिक तैनात किए रखा था कि बाई मिस्टेक मेरा बेटा जाने लगेगा तो तुम लोग उसे रोक देना। परंतु उन्हें कौन रोक सकता है जो अनंत जन्मों में मुक्ति के लिए ही उतना मेहनत किए, बुद्ध बनने के लिए ही उतना मेहनत किए। अरे उन्हें कौन रोक सकता है? कोई नहीं। सब के सब पहरेदार उस समय सोए हुए थे। सारे के सारे द्वार देवताओं के बल से खुल गया। घोड़ा पर बैठ कर के निकल गए। अश्व का आवाज भी इधर उधर नहीं गया। देवताओं के अनुभव से अश्व के खुरों की आवाज भी क्लियर, शांत हो गया। राजकीय द्वार से निकलते के साथ ही आसमान में एक देवता प्रकट हुआ। वो पूछा कि अरे सिद्धार्थ, तुम कहाँ जा रहे हो? मत जाओ, अभी से 7 दिनों के बाद तुम चक्रवर्ती राजा बनोगी, धरती की राजा बनोगी, मत जाओ। सिद्धार्थ राजकुमार पूछते तुम कौन हो? वो कहता है मैं मार हूँ, वसुवर्ती मार। हे मार, तुम उस व्यक्ति को कहो जिसे चक्रवर्ती राजा की चाह हो, जिसे उसका लोभ हो। मुझे चक्रवर्ती राजा बनने से कोई लाभ नहीं, मुझे मुक्ति चाहिए, तुम मुझे नहीं रोक सकते। ऐसा बोल निकल गए। वो बोला ठीक है, हम तुम्हारा पीछा करेंगे। तुम्हारे मन में काम के प्रति, काम भोगों के प्रति मात्र विचार भी, या गुस्सा या क्रोध या हिंसा, ये सब थोड़ा सा विचार भी अगर तुम्हारे मन में जागेगा तो मैं देखूंगा, मैं तुम्हें अपने वश में कर लूँगा। ऐसा वो बोलता है। 7 साल तक कदम कदम पर वो पापी मार सिद्धार्थ बोधिसत्व के पीछा करता है, बुद्ध बनने के बाद भी। परंतु बुद्ध बनने से पहले भी उनका एक छोटा सा त्रुटि भी नहीं देख पाता। मतलब घर त्यागने के बाद एक पल भी काम भोगों के प्रति विचार कभी नहीं जागता है। गुस्सा, लोभ आदि कोई भी छोटा सा विकार भी नहीं जागता है। अहो, हमारे भगवान बुद्ध जी का घर द्वार का जीवन का समय भी जब वो त्यागे, उनका जीवन कैसा था? वो कहता
कि एक छोटा सा चिंगारी ही सही मुझे काफ़ी है तुमको अपने वश में जकड़ने के लिए। बात सही है ना। अगर एक चिंगारी से हम लोग बहुत सारा चीज़ नहीं जला सकते हैं, आग की एक चिंगारी भी अगर सूखे लकड़ियों में डाल देंगे तो क्या होगा, जल जाएगा ना। परंतु घर त्यागने के बाद 7 साल तक वो कदम कदम पर पीछा करता है कि थोड़ा सा ही कभी भी काम भोग के प्रति थोड़ा सा विचार जागे। हम देखते हैं परंतु कभी भी नहीं जागा। इस प्रकार घर त्याग देने के बाद अनोमा नदी के पार गए। अनोमा नदी के पार जाने के बाद हमारे सिद्धार्थ बोधिसत्व सोचते हैं कि ये बाल श्रमणों के योग्य नहीं है। वो क्या करता है, बाल को अपने तलवार से काट करके ऐसे संकल्प लेते हैं कि अगर मेरा ये मुक्ति का मार्ग में जो जा रहा हूँ, अगर ये सक्सेस होगा तो ये बाल आसमान में ही रहे। अगर ये मैंने जो घर त्यागा है, अगर मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी तो ये बाल जमीन पर ही गिर जाए। ऐसा करके वो छोड़ देते हैं, वो बाल आसमान में चला जाता है। उसी समय घटिकार ब्रह्मा के द्वारा हमारे सिद्धार्थ बोधिसत्व को चीवर, काषाय वस्त्र आदि 8 परिष्कार दान देता। इसके बाद जो छन्न था वो वापस उसको लौटा देते हैं बोधिसत्व। कांता का स्व जो रहता है वो अपने स्वामी के विदाई को नहीं सह पाता है और उसका दिल फट जाता है, वो मर जाता है। मर जाने को 2 देवलोक में जान लेता है। इसके बाद सिद्धार्थ बोधिसत्व उधर से ही आगे निकल करके राजगीर पहुंच जाते हैं। राजगीर में जाने के बाद सारे लोग देखता है, जनता लोग कि अरे एक बड़ा ही सुंदर इंसान श्रमण का वेश धारण करके गली गली में जा रहा है भिक्षाटन करते हुए। राजपुरुष लोग देखा, जाकर के राजा को संदेश दिया, महाराज एक अद्भुत व्यक्ति है, उसके शरीर से दिव्य कांति निकल रही है, मुख पर अद्भुत आकर्षण है, देखने में वो साधारण इंसान नहीं लगता। राजा बोला जाकर देखो, अगर वो देवता होगा तो आसमान में गायब हो जाएगा आगे जा करके, दिव्य नाग होगा तो धरती में समा जाएगा, मनुष्य होगा तो भोजन को खाएगा। जा करके देखा, भोजन मिला, पर्वत के किनारे जाके भोजन कर रहा था। राजा भी उनके पास आ गया। राजा पूछा, अरे तुम तो बड़ा ही सुंदर सन्यासी हो, सुकोमल हो, देखने में तो क्षत्रिय लगते हो। ऐसा करो, तुम इस सन्यासी जीवन का त्याग कर दो, मैं अपने राज्य का आधा भाग तुझे दे दूंगा। तुम कौन हो, अपना परिचय दो। सिद्धार्थ बोधिसत्व कहते हैं कि शाक्यों का एक कुल है, कपिलवस्तु है, उस नगर को कपिलवस्तु कहते हैं। राजा शुद्धोधन का मैं पुत्र हूँ, राजकुमार सिद्धार्थ। मैं काम भोगों का चाह नहीं है मेरे मन में मुक्ति की चाह है। मैं सारे राजपाट को छोड़ करके आया हूँ मुक्ति के लिए। ऐसा तो ये काम भोग भी मुझे नहीं चाहिए, आप ही इसे रखें। राजा बड़ा ही प्रसन्न होता है कि अरे ये सन्यासी साधारण नहीं है, मुक्ति के लिए जा रहा है। उसे लोभ दिया, परंतु लोभ कैसा, जो स्वयं अपना राजपाट को ही छोड़ दिया, उसे काम भोगों के प्रति कैसा लोभ, उनका जीवन ऐसा था। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। निकल जाने के बाद उनको 2 गुरु लोग मिलते हैं, एक आलार कालाम और एक उद्दक रामपुत्र। उनके पास भी ध्यान साधना सीखते हैं, परंतु वो ध्यान साधना भी मुक्ति के लिए उपकार नहीं होता। एक जगह पर आकिंचयतन और एक जगह पर नेव संया ना संयायतन ध्यान के बारे में बताता हूँ, परंतु वो भी मुक्ति का मार्ग नहीं होता, जन्म ही होता उसके बाद। उस जगह को भी छोड़ करके अभी आगे निकल करके उस समय भारत में बहुत था शरीर को कठोर दुख देने से मुक्ति मिलता है, ऐसा मत हर जगह जगह फैला हुआ था। तो वो भी क्या किए, उस कठोर दुख तपस्या को अपना लिए। क्यों, शायद इसी से मुक्ति मिलता हो। तो कठोर दुख तपस्या तो बड़ा ही, सुनेंगे तो आपका रोंग खड़ा हो जाएगा, अरे ऐसा कोई इंसान कैसे कर सकता है उतना मुश्किल तपस्या। परंतु उन सारे तपस्याओं को हमारे बोधिसत्व किए। वो कैसा था, वस्त्र को छोड़ दिए, घास फूस से बनाया हुआ वस्त्र पहनते थे, फेंका हुआ वस्त्र पहनते थे, मुर्दा लपेटा हुआ वस्त्र पहनते थे, पेड़ों का छाल, पक्षियों का खाल आदि वगैरह पहनते थे मुक्ति की चाह से।
घास फूस खाते थे, जड़ खाते थे, पेड़ों का छाल आदि खाते थे। इस प्रकार मुक्ति के नाम से उस समय जो जो लोग भोजन करता था वो सब ट्राई कर लिए, मुक्ति नहीं मिली। कांटों की सैया पर सोते थे, गर्मी में चारों ओर आग जला करके तपस्या करते थे, तो ठंडे में ठंडा पानी में तपस्या करते थे, शरीर को पूरा दुख दिए मुक्ति के लिए, परंतु मुक्ति नहीं मिली। इतना रुक्ष तपस्या की कि सालों सालों तक स्नान नहीं किए, बहुत समय तक स्नान नहीं करने से धूल की जो परत है शरीर पर पूरा बैठ गया, पूरा धूल का परत। परंतु उनके मन में कभी भी विचार नहीं आया कि अरे इस धूल को कोई हटा देता तो कितना अच्छा रहता। मुक्ति के लिए देखिए कितना मुश्किल से वो किए होंगे। कभी कभी ध्यान साधना करते समय लोग आकर के उनके शरीर पर मुद्रा कर देता था, अलग अलग मजाक उड़ाता था, परंतु उनके मन में कभी भी गुस्सा नहीं जागा। बाहर घने जंगल में एकांतवास में ही रहते थे। कोई अगर आदमी देख लेता तो वो जंगल के अंदर अंदर ही भाग जाते थे, जिस प्रकार एक हिरन किसी मनुष्य को देखने से अंदर अंदर भाग जाती है, ऐसे एकांत जंगलों में रहते थे। इसके बाद भोजन पूरा रूक्ष प्रकार से किए, पूरा कटुक अति कटुक, मतलब पेड़ का छाल ये वो सब खाएं, बहुत सामान्य भोजन नहीं। उस समय ऐसा था कि एक मूंग का दाना खाने से मुक्ति मिलता, ऐसा मत था उस समय। वो एक दिन में केवल एक मूंग का दाना खाते थे, एक दिन में केवल एक चना का दाना खाते थे, एक दिन में एक तिल का दाना खाते थे मुक्ति के नाम के लिए, परंतु मुक्ति नहीं मिली। इस प्रकार कितना 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 कम भोजन किए वो सब, एक एक थोड़ा थोड़ा, इतना अल्प भोजन किए कि उनका याक जो है अंदर धंस गया। इस शरीर जो है कंकाल जैसा दिखने लगा, 32 महापुरुष लक्षण जो था गायब हो गया। पेट जो था अंदर धंस गया, पेट को छूने से रीढ़ की हड्डी हाथ में आता था, सारा नस दिखने लगा। इतना कठोर दुख तपस्या किए, क्यों? मुक्ति के लिए, परंतु मुक्ति नहीं मिली। अब प्राणक ध्यान बढ़ाए, श्वास रोक करके तपस्या की, मुक्ति नहीं मिली। इतना कठोर दुख तपस्या करने के बावजूद भी मुक्ति नहीं मिली। तब उनके मन में आया कि अरे मुक्ति का मार्ग कुछ और है क्या, मुक्ति का मार्ग कुछ और है क्या। उस समय एक और घटना घटित हुई, पता है क्या? वो इतना तपस्या कर रहे थे, इतना कठोर तपस्या कर रहे थे, पापी मार भी घबरा गया कि अरे कहीं ये मुक्त ना हो जाए। वो सामने प्रकट होकर कहता कि अरे तुम्हारा 1000 में से केवल एक अंश बचा हुआ है, तुम जिंदा रह पाओगे, तुम जिंदा नहीं रह पाओगे, इसलिए तुम क्यों ये मुक्ति की चाह लगाए रखे हो? ये मुक्ति तुम लोगों के वश में नहीं है, इसलिए जाओ घर द्वार में जाकर पुण्य करो, मुक्ति छोड़ दो, नहीं मिल सकता। हमारे सिद्धार्थ बोधिसत्व कहते हैं कि ये पापी मार, जिसके लिए पुण्य की आवश्यकता है उसे तुम बताओ पुण्य करने के लिए। मैं इस विकार नाम के युद्ध में जीवित रहने से अच्छा श्रेष्ठ है मैं मेहनत करते करते मर जाऊं, परंतु मैं पीछे नहीं हटूंगा, बढ़ाया हुआ कदम मैं पीछे नहीं लूंगा, ऐसा कहते हैं हमारे बोधिसत्व। इसके बाद उनका मन में आता है कि अरे इस कठोर दुख तपस्या से मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा, उनको खुद समझ में आ गया। इसके बाद वो मध्यम मार्ग अपनाते हैं। मध्यम मार्ग में अपनाने से पहले जब कठोर दुख तपस्या कर रहे थे ना, तो 5 भिक्षु लोग थे, सन्यासी थे, कोंडाइये, वप्प, भद्दी, अस्सरी, महानाम। वो 5 लोग उनकी सेवा करते थे कि अरे सिद्धार्थ मुक्ति पाएगा तो हम लोगों को भी बताएगा। लेकिन वो मध्यम मार्ग अपनाने के बाद, मतलब साधारण तरीके से भोजन करने के बाद, वो 5 भी छोड़ के चल गया कि अरे ये तो पथभ्रष्ट हो गया, ये कैसे मुक्ति मिलेगा, मुक्ति पाएगा, ये तो खाना खाने लगा। सोचिए उस समय कठोर दुख तपस्या को लोग कितना उच्चतम मानते थे, परंतु उन सारे कठोर दुख तपस्या को पूर्ण कर ली। ऐसा एक भी तपस्या नहीं था जो वो नहीं किए, वो सब भी छोड़ करके चले गए। इसके बाद क्या हुआ? वैशाख पूर्णिमा का दिन आया। उस समय बोधगया में एक
स्त्री थी जिसका नाम था सुजाता, सेठ पुत्री थी। वो बहुत वर्षों पहले एक वृक्ष के नीचे जा कर के प्रार्थना की थी कि अगर इस वृक्ष में कोई देवता है तो मेरे इस प्रार्थना को संपूर्ण करे, मेरे लिए एक योग्य कुल में मेरा विवाह हो और मुझे एक उत्तम पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। अगर ये मनोकामना मेरा सफल हो गया तो मैं हर एक वर्ष आपकी पूजा करूंगी, 1 लाख सोना का सिक्का खर्चा करके। उसका प्रार्थना सफल हो जाता है, वाराणसी में उसका विवाह हो जाता है और एक उत्तम पुत्र रत्न मिलता है, उसे नाम रहता है यश। उसी समय से वो हर वर्ष वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया आया करती थी, आ करके उसी वृक्ष की पूजा करती थी, क्योंकि वो सोचती थी कि मेरा इष्ट देवता उसी वृक्ष में है। इसी बार वो आई थी बोध गया, परंतु अद्भुत दिन जिस दिन हमारे सिद्धार्थ बोधिसत्व मुक्ति को पाने वाले थे, मुक्ति को। इसके बाद क्या हुआ, घर में वो खीर बना रही थी बिना पानी के, दूध से। बनाने के बाद खीर को रेडी कर ली और दासी को कहते कि दासी जाओ जाकर के वृक्ष के पास जाकर के साफ सफाई करके आओ। वो वृक्ष के पास जाती है, वृक्ष के पास एक ऐसा दृश्य देखती है जो वो सोच ही नहीं पाती है। एक अद्भुत दृश्य देख के उसके शरीर का रोम रोम कांप उठता है। उसी दृश्य को देखने के बाद उसे विश्वास भी नहीं होता है। वो दृश्य क्या होता है वो हम आपको अगले भाग में बताएंगे। ठीक है, नमो बुद्धाय।